हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों को बता दूं कि सीआईएसएफ की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहां पर रिलीज हो चुकी है। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको सीआईएसएफ आपको पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 का आपका जो ओवरव्यू है इसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली जानकारी आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसके अंदर देख लीजिएगा, सीआईएसएफ की तरफ से आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में। इसके अलावा आपको फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं, सारी पोस्टों के बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, चर्चा करूँगा, ठीक है। और आप सभी साथियों का एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि इसके अंदर फार्मासिस्ट की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकला है या नहीं निकला है, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको वीडियो के अंदर आपको मैं ज़रूर से बताऊंगा कि क्या आपका रीज़न रहा है स्टाफ नर्स की पोस्ट को लेकर। तो बिल्कुल से आप लास्ट तक यहाँ पर ज़रूर से बने रहिएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को देखने को मिल जाएगी। यानी कि परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर आपको पोस्ट का नेम देख लीजिएगा, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टोटल वैकेंसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस मोड की यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि इस भर्ती का आपका जो एप्लीकेशन मोड है वो आपका क्या रहेगा। तो एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर भर पाओगे। और सीआईएसएफ आपकी जो परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो जो आपकी जो जॉब की लोकेशन रहने वाली है वो आपकी जॉब की लोकेशंस रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी रह सकती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखना। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इस भर्ती के लिए आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी CISFRECTT.CISF.gov.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे, या फिर आपकी बाकी जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको या तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आपको आप कंपनी की जो कुमार मनीष एजुकेशन जो चैनल है वहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी क्या रहेगी। तो जनरल, ओबीसी और AWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी 100, यानी कि 100 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। SC ST फीमेल के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट का जो आपका मोड रहेगा, यानी कि किस आधार पर आपका जो पेमेंट है वो आपका हो सकता है, तो पेमेंट आपका रहेगा ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाओगे। तो बिल्कुल से आप ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा, एज के लिमिट, आपको वैकेंसी डिटेल, क्वालिफिकेशंस और भी आपको काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि सीआईएसएफ की इस भर्ती के अंदर आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर, यानी कि 18 से 28 या 18 से 30 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट 7 जुलाई, यानी कि 7 जुलाई आपको इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, पोस्ट का नेम आपको दे दिया गया है, वैकेंसी और क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है, ठीक है। फार्मासिस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो फार्मासिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर डिप्लोमा या फिर डिग्री इन द फार्मेसी, यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, फार्मेसी के अंदर अगर डिग्री या डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका फार्मेसी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट दे दी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपको 2 ईयर डिप्लोमा इन द रेडियोग्राफी, यानी कि रेडियोग्राफी के अंदर आपका 2 ईयर का जो डिप्लोमा है यानी कि वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन पोस्ट की अगर यहाँ पर बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा, आपके पास या तो क्या होना चाहिए, DMLT कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, BMLT कोर्स होना चाहिए। तो DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, या तो आपके पास DMLT हो या फिर आपके पास BMLT हो। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट की एलिजिबिलिटी अगर मैं आपको बता दूँ
तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो जीएनएम कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जेएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। सभी कैंडिडेट इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस आपका होगा सीबीटी एग्जाम के आधार पर, या फिर आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। लेकिन आपको जहाँ तक अगर मैं आपको बता दूँ कि 90% आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका होगा सीबीटी एग्जाम के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिएगा विजिट करना होगा CISF रिक्रूटमेंट की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी CISF.gov.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाएगा, या फिर बाकी आपकी जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपको बता दूं कि इसके अंदर रिक्वायर्ड रहेगी पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल्स आपकी यहाँ पर रिक्वायर होने वाली है। अपने फोटो सिग्नेचर वगैरह आपके यहाँ पर होंगे, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। CISF की तरफ से बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो बिल्कुल से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो CISF की इस भर्ती को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में आपको मैं थोड़ी सी अपडेट यहाँ पर दे देता हूँ कि सैलरी आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज रहेगी और अलग अलग आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप सभी साथियों को बता दूं कि सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि आपको यहाँ पर यहाँ आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग है वो हो जाएगी आपकी 40,000 से सैलरी की स्टार्टिंग हो जाएगी। और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी जा सकती है 61,000 तक। आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। बहुत ही शानदार सी सैलरी आपके लिए निकल चुकी है। CISF की तरफ से आपको जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आपको बता दूं कि CISF आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो बिल्कुल से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है आपको इस वैकेंसीज को लेकर, तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको मैं क्या कर सकूं, टाइमली आपको रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर सकूँ। और साथ में आपको बता दूँ कि अगर किसी कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही है तो बिल्कुल से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और आपको कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर मिल ही चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक आपको दिए गए हैं। ध्यान रखना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के लिंक आपको दिए गए हैं, जाके चेकआउट कर लेना। किसी भी प्रकार का डाउट हो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय